भवाटवी का वर्णन है। भाव मानी संसार, अटवी मानी वन। अटवी वन को कहते हैं, जंगल को। तो उसे व्यास जी ने लिखा है भवाटवी। राजन, ये कथा ध्यान से सुनना, तुम्हें ज्ञान आ जाएगा। एक जंगल में 6 लुटेरे वास करते हैं। 6 लुटेरों के पास में लूटने का बहुत अच्छा तरीका है। उनके पास ना लाठी रहती है, ना डंडा रहता है, ना भाला बर्छी रहती है। हथियार नहीं है उनके पास लूट करने के लिए। वो आने वाले रास्तागीर को अपने प्रेम में फंसा करके लूटते हैं। वो 6 लुटेरे जंगल में रहते हैं। एक दिन उसी जंगल के रास्ते से एक बंजारा निकला, व्यापारी। व्यापारी को आता हुआ देखा, 6 के 6 दौड़ करके गए। लपक करके 6 ने पैर छू लिए, हाथ जोड़ के बोले, भैया आपका स्वागत है। आप कहां से आए हो, कहां जा रहे हो, आप क्या करते हो? बंजारे ने विचार किया कि इनसे कोई हमारा परिचय है नहीं। बड़ा विनम्रता से ये लोग पूछ रहे हैं और जंगल का रास्ता है, तो ये सशंकित भी है कि कहीं कोई चोर उचक्के तो नहीं है। लेकिन इतना प्रेम उड़ेल दिया उन लुटेरों ने इस बंजारे के ऊपर कि बंजारा अपने को भूल गया और इन 6 लोगों को अपना मान लिया। जहां पर ये अपने निवास करते थे वहां ले गए। एक सुंदर सा पलंग बिछा दिया, उसके ऊपर वस्त्र बिछा दिए। एक लुटेरा गया दौड़ करके सुंदर सा कमंडल में जल भर ले आया। एक ने खड़े होकर के पंखा झलना शुरू कर दिया। एक ने पास में बैठ करके पैर दबाना शुरू कर दिया। एक दौड़ के गया कुछ खाने के लिए ले आया। सबके सब सेवा में लगे। 6 लुटेरों में एक व्यक्ति आदेश करता, फला भैया फला चीज ले आओ भैया के लिए, फला वस्तु लाओ भैया के लिए। ये आदेश करता, वही लेके लोग आते। इन्होंने पूछा, भैया जी आप जाओगे कहां? तो उसने माना कह दिया हो कि हमको जाना है कानपुर, अमुक स्थान बता दिया। लुटेरों ने कहा, वाह भैया कैसा संग हुआ हमारा आपका, हमें भी तो वहीं जाना है। कहा तो फिर चलो मेरे साथ। अरे कहा यहाँ रुक लो थोड़ी देर, 2-4 दिन रुक लो यहाँ, उसके बाद हम आपके साथ चलेंगे। ऐसा प्रेम में फंसाया उस बंजारे को कि बंजारा नित्य प्रति कहता है कि भैया हमें तो बहुत जरूरी जाना था, लेकिन आपके प्रेम बसात हम कुछ कह नहीं पा रहे। लुटेरे कहते हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ, आप चिंता न करें, हम भी चलेंगे। जब ये बंजारा उन लुटेरों के प्रेम में फंस गया तो एक दिन एक लुटेरे ने कहा, काहे भैया अपने पड़ोस में एक बहुत सुंदर मेला लगा है। कहा हाँ भैया लगा तो है। कहा तो मेरी इच्छा हो रही है कि हम सब लोग चलो उस मेले को देख लें, न जाने फिर कब तक मेला दोबारा मिले न मिले। लुटेरों ने कहा, बंजारे भैया आप भी चलोगे? अरे कहा बिल्कुल चलेंगे, जब आप सब लोग जा रहे तो हम भी चलेंगे। 6 वो और एक 7वां बंजारा मेला देखने गए। तो मेले के मुख्य द्वार पर प्रवेश निषेध था, क्योंकि टिकट लेके अंदर जाना पड़ता था। तो अब ये तो लुटेरे, इनके पास तो कुछ है नहीं। मेला अंदर लगा, ये लोग बाहर खड़े। तो अपने अपने वस्त्र की जेब में हाथ डालें, जब होए कछु तब न करे। बंजारे ने कहा रुको रुको रुको, मैं दे रहा हूं।
उसने सभी लोगों के लिए अंदर जाने वाला प्रवेश कार्ड बनवाया। अंदर चले गए। अंदर जाकर के देखा तो बड़ी बड़ी सुंदर वस्तुएं, बड़े बड़े सुंदर लोग, बड़ी बड़ी दुकानें, कीमती वस्तुएं रखी दिखाई दे रही हैं। भाई बाजार में पहुंच जाओ तो हर वस्तु आकर्षक दिखाई देती, ये भी ले लें, ये भी कर लें, ये खा लें, वो खा लें। एक ने कहा भैया यहां थोड़ी दूरी पर मेले के ही अंदर एक नौटंकी हो रही है, चलो उसे भी देख लो। तो उसको देखने गए तो वहां भी द्वार पर प्रवेश निषेध, वहां भी टिकट लेना था। तो बंजारे ने वहां भी सबका टिकट लिया, अंदर बैठ करके मस्ती के साथ नौटंकी देखी। वहां से जब निकल के आए तो एक लुटेरा बोला भैया हमें तो भूख लगी, अब क्या करें। बंजारे ने कहा चलो देखो कहीं होटल शायद हो गए। तो वहां तो बाजार है, सब चीज मिलती है, हर चीज वहां स्थित है। एक बढ़िया सी भोजन की दुकान पर सबके सब बैठ गए, भरपेट भोजन किया और बंजारे ने पेमेंट किया। भोजन से जब पेट भर गया तो एक बोला भैया हमें तो नींद आ रही है। तो बंजारे ने कहा देखो कहीं रेस्टोरेंट हो, उसमें रेस्ट कर लें हम लोग। आराम से जाकर के सबके सबने रेस्ट किया और पेमेंट बंजारे ने किया, क्योंकि प्रेम में फंस गया ना। इस प्रकार से उस मेले के अंदर घूमते घूमते बंजारे की सारी पूंजी इन लोगों ने नष्ट कर दी और वो बेचारा प्रेम में खर्च करता गया, कुछ कहा नहीं इनसे। अब ये वैसा ही हो गया बंजारा जैसा ये लुटेरे थे, उसके पास भी कुछ नहीं। अब पहले तो ये आगे चलता था, ये पीछे चलते थे, जब कुछ नहीं रहा तो वो पीछे चलने लगा, ये आगे चलने लगे और जरा जरा सी बात पर ये डांटने भी लगे। उसने एक दिन कहा काहे भैया आप तो कहते थे हम तुम्हें साथ लेकर के कानपुर चलेंगे। बंजारे के बात को सुनकर के लुटेरों ने कहा कि सुनो तुम्हारे जैसे न जाने कितने लोग आए, इस रास्ते से होके गुजरे, वो जो तुम्हारी हालत हुई वही हमने सबकी हालत कर दी। अगर हम किसी के साथ गए होते तो तुम्हें यहाँ कैसे मिलते हैं, इसलिए सीधे चले जाओ, पीछे मुड़ के भी नहीं देखना, नहीं तुमको मार डालेंगे हम। अब भयभीत हो गया, यहाँ ये कैसे लोग थे, सब कुछ लूट लिया इन्होंने। ये पीछे की ओर देखता है, फिर आगे भागता है, फिर पीछे देखता, फिर भागता आगे की ओर। एक जगह पर चौराहा मिला तो चौराहे पर एक काला हाथी खड़ा था, जिसके बड़े बड़े दांतों में खून लगा हुआ है, खूनी हाथी है। इस खूनी हाथी ने जब बंजारे को देखा तो मार डालने की नीयत से ये पीछे पड़ गया। अब ये बंजारा लुटेरों को भूल गया, अब हाथी में फंस गया। हाथी पीछे, बंजारा आगे, भागता चला जा रहा। जब इसे अपने प्राण बचाने की कोई स्थिति समझ में नहीं आई, रास्ते के किनारे पर एक पेड़ खड़ा था, उस पेड़ के ऊपर ये चढ़ गया और एक ऐसी डाली पर बैठ गया, इसने ध्यान नहीं किया उस डाली में पहले से ही दो चूहा डाली को खुतरने में लगे हैं, पहने पहने दांतों से डाली काट रहे हैं। एक चूहा है सफेद रंग का, एक चूहा है काले रंग का। जहां ये बैठा उसके ठीक नीचे जमीन में बहुत गहरा अंधा एक कुआं है और कुएं में नीचे तली में 5 फण वाला काला नाग बैठा है। बंजारे को ऊपर बैठा ये देख रहा है और जीप लपलपा रहा है, काहे वो जानता है कि डाली कटेगी जरूर, गिरोगे तो इसी में, तो ये डसने के लिए बैठा है। और जहां ये बंजारा डाली पर बैठा था उस डाली के ठीक एक बलस्त ऊंचाई पर, इसके सिर के एक बलस्त ऊंचाई पर बड़ी बड़ी मक्खी का एक छत्ता शहद का लगा है।
आप विचार करिए, अगर ऐसी स्थिति में कहीं हम आप फंस जाओ तो, और वो हाथी ने सूंड फंसाई उसमें पेड़ में, बार बार उखाड़ने के लिए प्रयास कर रहा है, लुटेरों को भूल गया। जब हाथी को देखता है तब भी इसे भय लग रहा है कि हाय इसे मार डालेगा। नीचे बैठे हुए सांप को जब देखता है तब भी भयभीत होता है कि ये मुझे डसेगा जरूर। और डाली को उतरते हुए जब उन चूहों को देखता है तब भी भयभीत होता है कि ये चूहे डाली को काट जरूर देंगे, अंत में हमें अंधे कुएं में गिरना पड़ेगा। इसी बीच में कभी कभी अपना मुंह शहद के छत्ते की ओर ऊपर देखने के लिए उठाता है, तो शहद के छत्ते में से शहद के बिंदु टपक रहे थे। एक दो बिंदु शहद के मीठे मीठे इसके मुंह में गिर जाते हैं। शहद की मिठास में हाथी को भूल जाता है, चूहों को भूल जाता है, और नीचे कुएं में बैठे हुए काले 5 फण वाले नाग को भी भूल जाता है। लेकिन कब तक? जब तक शहद का मिठास उसके मुंह में रहता है तब तक। इसके बाद फिर वही स्थिति बन जाती है। जड़ भरत जी ने कहा, राजन बस इतना ही मैं जानता हूं, इसके आगे जानता कुछ नहीं हूं। रघुगढ़ ने कहा, महाराज ये तो आपने कथानक सुना दिया, इसका आशय क्या है, अभिप्राय क्या है, इसका मतलब क्या है, ये भी तो बताओ। कहा, राजन ये दूसरे किसी की स्थिति नहीं है, इसी स्थिति में स्वयं आप और संसार का हर मानव इसी स्थिति में फंसा हुआ है, जिस स्थिति में बंजारा फंसा हुआ है। ये लुटेरे कौन है? ये हमारी ज्ञानेंद्रियां जो हैं वो लुटेरे हैं। ये हमारे जीवन के किए हुए सारे सत्कर्मों को अपने ज्ञान मार्ग से कर्मेंद्रियों द्वारा इसका विनाश करते रहते, सुख पुण्य का, धर्म का विनाश करते रहते। जीव ही बंजारा है, हम लोग सब बंजारे हैं। हमारे पास मन सहित 5 कर्मेंद्रिय हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय हैं।